नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में मैं लेकर आई हूं देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के शीर्ष पदों से हटाए जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। दरअसल इस मामले पर इन दोनों नेताओं ने 14 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। आप पार्टी के शीर्ष पदों से हटाए जाने के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने 14 अप्रैल को अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है। इसी बीच संभावना जताई जा रही है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं। हालांकि योगेंद्र ने इस बात पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने और प्रशांत के निष्कासन की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आप नेतृत्व उन्हें पार्टी से बाहर किए बिना चैन से नहीं बैठेगा और दोनों इसके लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि बीते शनिवार पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे। इस बाबत पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बयान जारी किया है। राजनीति से तकरीबन 1 महीने की छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में वापस आने वाले हैं। राहुल 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की किसान रैली में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस एनडीए सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल पर एक रैली करने जा रही है। वैसे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस रैली में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राहुल भी शामिल होंगे। इधर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए इसे राहुल गांधी की रीपैकेजिंग बताया। गौरतलब है कि बजट सत्र के ठीक पहले राहुल ने ये कहते हुए छुट्टी ली थी कि वह लोकसभा चुनावों में हुई हार के लिए आत्ममंथन करना चाहते हैं। हालांकि राहुल की अचानक छुट्टी पर जाने की असल वजह थी उनका पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज होना, साथ ही पार्टी में उनके फैसले को नजरअंदाज किया जाना। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वह नई रणनीति के साथ फिर से वापसी करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस के लिए राहुल की वापसी कितनी सकारात्मक होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ तथा 2 मकानों के ढहने से कुल 16 लोग जिंदा दफन हो गए। वहीं झेलम नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर चिंता का सबब बनता जा रहा है। घाटी के हालात बारिश के कारण दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के चंदूरा गांव में पिछले 4 दिन से हो रही लगातार बारिश अब बाढ़ का रूप धारण कर रही है, जिसके कारण यहाँ 2 मकान ढह गए हैं, जहाँ 16 लोग मारे गए हैं। हालांकि पुलिस ने 10 लोगों के ही मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद होने से करीब 2000 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश के कारण झेलम नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्र ने तुरंत पीएम राहत कोष से 200 करोड़ जारी किए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने 35 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। बता दें कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें घाटी पर पहुंच चुकी हैं। वायुसेना के भी 4 हेलीकॉप्टर मदद पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग ऐसे थे जो अपने घरों से बेघर हो गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुंछ की चंडिका कालेई ब्रिज इलाके में 50 लोग बाढ़ में फंस गए थे, लेकिन प्रशासन ने सूचना मिलते ही पुलिस और सेना से मदद लेकर लोगों को यहां जाकर बचा लिया है। फिलहाल राहत की खबर ये आ रही है कि बारिश थम चुकी है और राहत बचाव कार्य में भी तेजी आ गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। देश के बाद अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की ओर। बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल 1 महीने पहले भी सरेआम एक ब्लॉगर की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ ब्लॉगर की हत्या की। हमलावरों ने ब्लॉगर को उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर चाकुओं से गोदकर मार डाला। बताया जा रहा है कि ब्लॉगर का नाम बशीकुर रहमान है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। याद हो कि करीब 1 महीने पहले ही बांग्लादेश में एक अमेरिकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय की भी सरेआम हत्या कर दी गई थी। दरअसल रॉय को अपने ब्लॉग पर धर्मनिरपेक्षता की बातें लिखने पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की धमकियां मिल रही थी और इस मामले की जांच के लिए FBI की टीम बांग्लादेश भी पहुंची थी। बताते चले कि बीते कई दिनों से बांग्लादेश में कट्टरपंथ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
इससे पहले प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर हुमायूं आजाद, ब्लॉगर रजीब हैदर और आसिफ मोइनुद्दीन पर भी जानलेवा हमले हुए हैं। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। आतंकवाद प्रभावित यमन में फंसे 4000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मदद मांगी है। आतंकवाद प्रभावित यमन में फंसे तकरीबन 4000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मदद मांगी। आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान अल सऊद से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने सुल्तान सलमान से भारतीय नागरिकों को यमन से सुरक्षित निकालने में मदद मांगी, जिस पर सुल्तान ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। यमन में फंसे 4000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें लोगों को यमन से निकालने की भारत की योजना के बारे में बताया। वहीं मोदी ने मदद के आश्वासन के लिए आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि यमन की समस्या का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों को और दृढ़ बनाने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। बताते चले कि यमन में फंसे भारतीयों की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं है और सरकार उन्हें वहां से लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। ब्रिटेन में 7 मई से होने वाले संसदीय चुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत कल से हो गई है। वहीं सर्वे में त्रिशंकु सदन की संभावना जताई जा रही है। ब्रिटेन में 7 मई को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सर्वेक्षण में त्रिशंकु सदन की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने महारानी एलिजाबेथ II से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की और संसद भंग करने का आग्रह किया। सदन की 650 सीटों के लिए चुनाव 7 मई को होने वाले हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। चुनाव को लेकर सामने आ रहे सर्वेक्षण पर अगर नजर डालें तो लेबर पार्टी को 289, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 52, लिबरल डेमोक्रेट्स को 16, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी को 2 और अन्य को 23 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर अभियान की शुरुआत करते हुए कैमरन ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव में एक नितांत विकल्प है, अगला प्रधानमंत्री मैं या फिर एड मिलिबैंड होंगे। इसके साथ ही मिलिबैंड ने चेतावनी देते हुए कहा कि कैमरन ने संसदीय चुनाव में जीत मिलने पर यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर साल 2017 के अंत में जनमत संग्रह कराने का वादा किया था, जिसके कारण 2 वर्षों तक एक अभियान चलेगा और इन 2 वर्षों की अनिश्चितता से ब्रिटेन में आने वाला निवेश थम जाएगा। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार खबरें। तमाम उपलब्धियां हासिल कर चुके बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दरअसल ट्विटर पर बिग बी के प्रशंसकों की संख्या बढ़कर 1.4 करोड़ के पार हो गई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोमवार को एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जी हां, अमिताभ अब ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड हस्ती बन गए हैं। दरअसल ट्विटर पर उनके फैंस की संख्या बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई है। बता दें, अमिताभ ने ट्विटर पर अपने फैंस की संख्या के लिहाज से बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं अमिताभ ने इसे लेकर ट्वीट किया कि ट्विटर पर 1.4 करोड़ फैंस, फेसबुक पर 2 करोड़, ब्लॉग पर 30 लाख, लगभग 4 करोड़ फैंस। वैसे सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाले अमिताभ अक्सर अपनी निजी एवं पेशेवर जिंदगी के पल अपने फैंस से साझा करते हैं। बहरहाल अभी हाल ही में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए पायल गुटियाल की रिपोर्ट। फिल्म एक पहेली लीला के निर्देशक बॉबी खान का कहना है कि उन्होंने अपनी इस फिल्म में सनी लियोनी को लेकर बड़ी गलती कर दी है। दरअसल इस फिल्म में सनी की वजह से कई बड़े कलाकारों ने काम करने से मना कर दिया है। यूं तो निर्देशक बॉबी खान की फिल्म एक पहेली लीला खूब सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का प्रमोशन भी जमकर हो रहा है। अब इस बीच डायरेक्टर बॉबी खान ने कुछ ऐसा कह डाला है जिसे सुनकर आप भी सकते में रह जाएंगे। दरअसल बॉबी खान का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म एक पहेली लीला में सनी लियोन के कारण बड़े कलाकारों ने उनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बॉबी खान ने कहा, इस फिल्म के लिए मैंने कई बड़े कलाकारों से संपर्क किया था, उन्हें कहानी पसंद भी आई, लेकिन कई कलाकारों ने सनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी वजह यह थी कि सनी पॉर्न स्टार रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, बॉबी खान ने कहा
सनी का अतीत उनका व्यक्तिगत चयन था, लेकिन भारत में तो लोगों की सोच अब भी दकियानूसी है। इसके साथ ही बॉबी खान ने आगे कहा कि इस फिल्म से सनी की छवि बदलेगी। उन्होंने कहा, फिल्म की पटकथा बेहद सशक्त है और लीला के किरदार में मैंने एक कलाकार के रूप में सनी की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल किया है। बहरहाल फिल्म के लिए बॉबी खान का यह बयान देना एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन ने कहा है कि वो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ बॉलीवुड में अपने करियर को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। 3 इडियट्स और रहना है तेरे दिल में जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को खुश कर देने वाले एक्टर आर माधवन अब जल्द ही फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस पर माधवन ने कहा कि 3 साल के अंतराल के बाद वे तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ अपने बॉलीवुड करियर को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। दरअसल 44 साल के अभिनेता ने हाल में फिल्मों से दूरी बनाकर रखी क्योंकि वे अपने काम से खुश नहीं थे। माधवन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे फिल्म तनु वेड्स मनु करने के बाद एहसास हुआ कि मैं मोटा हो गया हूँ और उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बेहद ही खराब अभिनेता बन गया हूँ। मैंने जोड़ी ब्रेकर्स की जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसलिए मैं फिल्म उद्योग से दूर चला गया और आम आदमी के पास जाकर रहा ताकि मैं जान सकूं कि मुझ में वो कौन सी कमी है जो एक अभिनेता से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बता दें कि तनु वेड्स मनु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। ये थी देश और दुनिया में आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए लगातार लॉगिन करें www.next9news.com। नमस्कार।